नबी की ज़माना नबी का, ये दुनिया नबी की ज़माना नबी का है, सबके लबों पर तराना नबी का। क्या बात है। सबके लबों पर तराना नबी का, और क़यामत तलक यूं ही बढ़ता रहेगा। क़यामत तलक यूं ही बढ़ता रहेगा, कभी कम न होगा खजाना नबी का। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी कम न होगा खजाना नबी का। और ये शेर भी देखें, या रसूल अल्लाह आकर देख लीजिए। सुभान अल्लाह नहीं कहना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह आकर देख लीजिए, या मदीने में बुलाकर देख लीजिए। देख लीजिए, और सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए। एक नज़र इधर भी उठाकर देख लीजिए, एक नज़र इधर भी उठाकर देख लीजिए। और हक भी है दोस्तों, अगर सरकार की नजरें करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, वाह पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। वाह कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के दामन से जोड़कर। रिश्ता रसूल पाक के दामन से जोड़कर। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। इसका तर्जुमा यह है कि आ गया अल्लाह के पास से तुम्हारे पास एक नूर। देखिए, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अब लगा लो कितनी नेमतें हैं, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुलाजा करें। वो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कितनी नेमतें हैं। अल्लाह ने एहसान नहीं जताया सिवाय एक के, और वो कौन है? वो है हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब अपना रसूल हमारे बीच भेजा तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम पे एहसान किया कि तुम्हारे बीच में मैंने अपने रसूल को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हकीकत भी है, हमारे रसूल हमारे बीच में है, ये हमारा अकीदा है। ये और लोग हैं जिनका अकीदा ये है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। बल्कि हम तो कलमा भी पढ़ते हैं ना, तो कलमा बताता है, आप पढ़ें सभी हजरात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, कलमा खुद कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो हैं किसे बोला जाता है? जो मौजूद हो। सुभान अल्लाह। भाई हम यहाँ अभी तकरीर कर रहे हैं, नुमान साहब से कोई पूछेगा मौलाना हनीफ हैं, बोले हाँ हैं, अभी तकरीर कर रहे हैं। फिर चले जाएंगे तो कहेंगे नहीं वो थे, अब चले गए। तो ये कलमा हमें बता रहा वो हैं जी। और ये हक भी है। अल्लाह फरमाता है, महबूब जब तक तुम इनके बीच में रहोगे मैं अजाब नहीं भेजूंगा। है कि नहीं? कितना सताया था मेरे नबी को, कितना सताया था। वो खुद कहते थे आप दुआ करें कि अल्लाह हम पे पत्थरों की बारिश करे। सताने वाले कहते थे मेरे नबी से, लेकिन मेरे नबी उनके लिए बद्दुआ नहीं करते बल्कि हिदायत की दुआ मांगते। और मेरा रब फरमाता, मेरे महबूब जब तक तुम इनके बीच में रहोगे मैं अजाब नहीं भेजूंगा। मैं आजाद। अच्छा ये बताओ, अजाब आया तो नहीं है? अजाब तो नहीं आया ना जी। इसलिए कि हमारे आका हमारे बीच मौजूद हैं, और जिस दिन मौजूद नहीं होंगे उसी दिन का नाम तो क़यामत है जी। जिस दिन ईमान वाले नहीं होंगे इस दुनिया में। और हकीकत बात ये भी है, ये जो आसमान का शामियाना आप देख रहे हैं, जमीन का फर्श, ये चांद, ये सितारे बता रहे हैं कि मेरे आका मौजूद हैं। बेशक। नुमान साहब यहाँ बैठे हैं, फैजान अत्तारी साहब बैठे हैं, अनस भाई बैठे हैं, हमारे हजरत बैठे हैं। मेरे दोस्तों बताइए, जब अभी नुमान भाई ने बताया कि अब जब तक तुम चाहो जब तक तकरीर करो, उसके बाद क्या होगा? सलातो सलाम हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो फिर होगा क्या मालूम है? ये माइक हटा लिया जाएगा, आप लोग भी चले जाएंगे, यानी फिर ये महफिल खत्म हो जाएगी।
अब ये बताओ कि मुझ जैसा खाकसार यहाँ मौजूद है, माइक भी मौजूद है, ये बैठे भी हैं, सारी महफिल जम रही है। मेरे दोस्तों बताओ, जब हम नहीं होंगे तो ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जी जी साउंड भी चली जाएगी जी। आप भी चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों पता ये चला कि जब यहाँ हैं तो ये सब चीज़ मौजूद है, और जब हम नहीं होंगे तो ये सब चीज़ चली जाएगी। तो पता ये चला कि मेरे आका इस दुनिया में मौजूद हैं, तभी तो चांद सूरज चमक रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं, जमीन का फर्श मौजूद है, आसमान का शामियाना मौजूद है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये महफिल है। तो मुलाजा फरमाएं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, मेरे नूर को। क्योंकि जरा सुने आप थोड़ी देर तवज्जो के साथ, एक मरतबा ना मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील आए। ये कौन जिब्रील है? फरिश्तों के रसूल, फरिश्तों के सरदार। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? जरा सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? तो मेरे दोस्तों जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि जिब्रील सोच रहे थे आज मैं बहुत लंबी उम्र बयान करने वाला हूँ, बहुत लंबी उम्र। तो जिब्रील ने कहा, रसूल अल्लाह मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद चमकता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद चमकता था। और या रसूलल्लाह मैंने उसे 72,000 दफा देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आप खुद अंदाजा लगा लें कि मेरी उम्र कितनी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील समझ रहे थे कि मैंने बहुत लंबी उम्र बयान कर दी, लेकिन मदीने के ताजदार मालिक व मुख्तार अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील क्या तू उस तारे को पहचानता है? सुभान अल्लाह। सुभान उस अल्लाह। तारे को तू जानता है? क्या पहचानता है? कहा रसूलल्लाह मैं नहीं पहचानता। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील सुन, वो तारा कोई और नहीं, वो तारा मैं खुद मोहम्मद ही हूँ। वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो तारा मैं ही मोहम्मद हूँ। तो मेरे दोस्त तवज्जो रखें, नबी का ये जवाब सुन के जिब्रील समझ गए मेरे नबी तो मुझसे भी पहले हैं। लेकिन यहाँ जिब्रील ने एक सवाल करके हमें बड़ी आसानी कर दी। कहा रसूल अल्लाह अगर वो तारा आप ही हैं तो या रसूल अल्लाह आप 70,000 साल के बाद चमकते थे, तो या रसूल अल्लाह आप 70,000 साल तक रहते कहाँ थे? सुभान अल्लाह। रहते कहाँ थे? जरा तवज्जो रखें, ए अपनी तरह कहने वालों जरा सुने, मेरे नबी से जब इतना कहा है आका अगर वो तारा आप ही हैं तो बताइए कि 70,000 साल तक आप रहते कहाँ थे? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल मैं 70,000 साल तक रब की बारगाह में सजदा करता था, और मेरा एक सजदा 70,000 साल का होता था। और जब 70 साल के बाद में 70,000 साल के बाद में जब अपने सर को उठाता था तो तुझे दिखाई देता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, सालार की आमद, अक्का की आमद, मरहबा, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा नारा लगाया। बल्कि मैं तो हजरत के लिए ये भी कहूँगा कि जिसको या रसूलुल्लाह के नारे से प्यार है, वाह, जिसको या रसूलुल्लाह के नारे से प्यार है, इंशाअल्लाह उन मोमिनों का बेड़ा पार है, पार है। और हर सुन्नी मुसलमानों पे आया निखार है, वाह, हर सुन्नी मुसलमानों पे आया निखार है, उस नजदी कमीने पे काला बुखार है। और चिढ़ते हो क्यों रसूल से, क्यों तुम पे मार है? मिलाद पढ़ो रसूल की बेड़ा ही पार है। सुभान अल्लाह। मिलाद पढ़ो रसूल की बेड़ा ही पार है, इसलिए मिलाद पढ़नी चाहिए। हजरत अबू बकर फरमाते, अबू बकर अगर कोई मेरे नबी की मिलाद के लिए 1 रुपया खर्च करता है, कितना? 1 रुपया खर्च करता है, तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि वो मेरा दोस्त है। वाह सुभान अल्लाह। मैं जब जन्नत में जाऊंगा तो उसे साथ लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताएं आप। और यहाँ तक नहीं, हजरत उमर तो ये कहते हैं जिस दुआओं में
मेरे नबी का वसीला ना दिया जाए, वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो तो अपने नबी का वसीला दे के मांगा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम नबी की महफिल सजाने जरा सुनिए। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया कि वो तारा, तो पता ये चला सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाया। अच्छा शाद भाई, जब बना दिया तो फिर रखा कहाँ? जी, रखने की तो कोई जगह होगी। हमारे नुमान भाई कोई किताब दें, बोले रख कर आओ, तो या तो ये कहेंगे अलमारी में रख कर आओ, ताक में रख कर आओ, टेबल में रख कर आओ, कहीं तो कोई जगह होगी तभी तो रखेंगे जी। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का नूर जब बना, जगह ही ना थी। किस दिन बना? दिन ही नहीं था। किस रात बना? रात ही नहीं थी। क्या तो फिर क्या था? तो फिर कब बना? जब बना, जब लफ्ज़े कब भी ना बना तब बना। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। कुछ नहीं था, बनने वाला नूरे मोहम्मदी और बनाने वाला खुदा। कुछ नहीं था तो फिर बना तो रखा कहाँ गया? तो मेरे दोस्तों, अब था ही कुछ नहीं तो रखा कहाँ जाता? मेरे दोस्तों, कुर्बे खास में रहा, अल्लाह के पास में रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह भी नूर है, ये भी तवज्जो रखें, अल्लाह भी नूर, बेशक बेशक से हमारे नबी भी नूर। बेशक सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाया। हक ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना हजर था, ना शजर था, ना हम थे, ना तुम थे, कोई भी ना था, कुछ भी ना था। लेकिन आका फरमाते मैं था, बेशक मैं था। जरा तवज्जो रखें मेरे दोस्तों। अब मेरे नबी को अल्लाह ने जब नूर बनाया ना, इसमें भी कुछ लोगों को एतराज है, कह ले नहीं नूर नहीं है, वो बशर हैं। दोस्तों, बशर तो हम भी मानते हैं, लेकिन मानने का फर्क है। वो खाली बशर मानते हैं, हम खैरुल बशर मानते हैं। वाह, क्या बात है, वाह। हम खैरुल बशर मानते हैं, उन जैसा कोई बशर नहीं है। बेशक। मगर दो झगड़ने लगे, एक बोला खाली नूर, दूसरा बोला खाली हुजूर। दोनों हजरतों में हो गई जंग। अब जब दो हजरतों में जंग हो गई तो फैसले के लिए तो आला हजरत ही चाहिए। बेशक बेशक, क्या बात है। भाई आला नहीं होगा तो फैसला क्या करेगा? फैजान जी जी। दोनों हजरतों में जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। एक हजरत कह रहे हैं खाली नूर, दूसरे बोले मेरे नबी खाली हुजूर। अब अगर फैसला होना है तो फैसला वो करेगा जो आला होगा। बेशक बेशक। जब आला ही ना होगा तो फैसला क्या करेगा? जब मेरे आला हजरत की बारगाह में फैसला गया और एक ने कहा मेरे नबी खाली बशर, तो मेरे दोस्तों जो आला होता ना वो फैसला करता। फैसला का अगर बशर ही बनाना होता तो औलाद आदम से ये दुनिया बस चुकी थी, भर चुकी थी। एक बशर बनाने की जरूरत क्या थी? जी जी, बेशक। दूसरा बोला खाली नूर, तो मेरे दोस्तों जवाब मिला अगर खाली नूर ही बनाना होता तो अल्लाह की नूरी फरिश्तों से ये दुनिया भर चुकी थी। एक नूर बनाने की जरूरत क्या थी? बेशक। बात समझ में आ रही है? जी जी। लेकिन हम कहते हैं हमारे नबी नूर भी और हुजूर भी हैं। जरा इस बात को समझें आप, वो नूर किस लिए हैं और हुजूर किस लिए हैं। मैं थोड़े आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। अभी हजरत ने तकरीर में बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरनी, ए रब मुझे तू अपना जलवा दिखा। आवाज़ आई मूसा लन तरानी, तू हमारा जलवा नहीं देख सकता। इधर से इकरार उधर से इनकार, नहीं देख सकता। मगर फिर ज्यादा आजिज़ी की ना तो अल्लाह ने अपने नूर की जरा सी झलक दिखाई, जरा सी झलक, वो आपने सुनी है जी। सारा कोहे तूर जल के खाक हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, बेहोश। कुछ लोग कह रहे हैं ना वसीला मत बनाओ जी। देखो मांग रहे थे अल्लाह से। आप बताइए, जरा तवज्जो रखें मेरे दोस्तों,
और अपने जहन से सोचो, ये मूसा है, मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर। अरे बताओ, ये जब नबी होके अल्लाह से डायरेक्ट ना ले सके तो तुम तो बशर हो, बशर, तो फिर कैसे ले लोगे? तवज्जो है आपकी? अच्छा ये बताओ, नमाजें किसने ला के दी? माशाल्लाह हमारे नबी ने। और मैं तो कहूंगा जो मिला, जो मिलेगा, जो मिलता सब नबी का ही तो सदका है। बेशक बेशक, सब नबी का सदका है। रमजान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, सब नबी का सदका हमारे नबी के सदके में हमें मिला है। तो मेरे दोस्तों, नबी ने ये चीजें ला के दी हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अरे बताओ, है किसी में ताब अल्लाह को देखने की? अरे मूसा से एक झलक ना देखी गई, बेहोश हो गए। लेकिन मेरे नबी ने खुद फरमाया है कि जब मैं मेराज के लिए गया तो मैंने अल्लाह का दीदार किया। सुभान अल्लाह। और दीदार भी ऐसा आमने सामने किया, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों पलक न झपकी, न आंख टेढ़ी हुई। मेरे दोस्तों, इस हालत में आपने दीदार किया। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर हम सूरज को भी देखते हैं ना तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आंखें मिच जाती हैं। लेकिन नबी फरमाते हैं, जब मैंने दीदार किया तो मेरे दोस्तों आंख भी टेढ़ी ना हुई। मेरे दोस्त जरा तवज्जो रखना, जरा तवज्जो रखना। मेरे दोस्तों, अल्लाह का दीदार आपने मेरे दोस्तों आमने सामने किया है। कोई मेरे दोस्तों पर्दा नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह भी नूर और हमारे नबी भी नूर। अब जरा तवज्जो रखें मेरे दोस्तों, अल्लाह से जितनी भी चीजें हैं मेरे दोस्तों ला के हमें नबी ने दी है, हमने डायरेक्ट अल्लाह से नहीं ली है मेरे दोस्तों। बल्कि कुरान के बारे में भी आता है, अगर ये कुरान शरीफ पहाड़ों पे नाजिल करा जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जरा तवज्जो रखना, लेकिन मेरे नबी पे नाजिल हुआ, उनकी बरकत से हमें मिला। जरा तवज्जो रखना। अरे मूसा अलैहिस्सलाम दीदार करना चाहते थे, जरा सी झलक देखकर बेहोश हो जाते हैं, कोहे तूर जल के खाक हो जाता है। तो पता ये चलता है मेरे दोस्तों, मेरे आका को अल्लाह ने नूर भी बनाया है, हुजूर भी बनाया है। और जब दुनिया में भेजा है तो एक रूप लेकर नहीं बल्कि दो रूप लेकर भेजा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर भी बनाकर भेजा, इसीलिए तो बता रहे हैं, अगर खाली नूर बनाना होता तो नूरी फरिश्तों से ये दुनिया भर चुकी थी। खाली बशर बनाना होता तो औलाद आज़म से, औलाद आदम से ये दुनिया बस चुकी थी। बेशक बेशक। तो एक आदमी बनाने की जरूरत थी जी। और अगर तुम जैसे ही बनाना होगा तो तुम तो थे ही, उनके आने की जरूरत क्या थी? अगर तुम जैसे ही बनाना होता तो तुम तो थे, उनकी आने की जरूरत क्या थी? तो सुनिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने नूर भी बनाकर भेजा और हुजूर भी बनाकर भेजा, ये हमारा अकीदा है। लेकिन वो क्यों? जरा तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, अल्लाह से लेने के लिए नूर की जरूरत पड़ेगी, नूर की। इसलिए मेरे दोस्तों, जब नूर नहीं होंगे तो लेंगे कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेंगे कैसे? क्योंकि मेरे दोस्तों हम तो बशर हैं, इसलिए अगर नबी मेरे दोस्तों खाली नूर होते तो हम में भी ये हिम्मत न थी जो नबी से कुछ ले लेते। इसलिए हम में ये ताकत नहीं मेरे दोस्तों जो सूरज पे अपनी नजरें जमा सके। तो बताइए जरा मेरे दोस्तों, अगर नबी खाली नूर होते तो कुरान कैसे मिलता, नमाजें कैसे मिलती, ईमान कैसे मिलता? लेकिन अल्लाह ने दो रूप वाला नबी इसलिए भेजा है तो मेरे आका नूर हैं अल्लाह से लेने के लिए और हुजूर हैं अपने उम्मतियों को देने के। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नूर है अल्लाह से लेने के लिए और हुजूर है देने के लिए। बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी नूर भी हैं, हुजूर भी हैं। और यही नूर जब आदम की पेशानी पुश्त में आया तो मेरे दोस्तों आप तवज्जो रखें, तो सारे फरिश्ते ना आपके पीछे पीछे रहते थे, पीछे पीछे। जब अल्लाह ने वो नूर आदम की पेशानी में रखा तो सारे फरिश्ते आ गए। सुभान अल्लाह, दीदार मोहम्मदी का मजा लेते, नूर मोहम्मदी का। तो एक बार तो ना फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं भी दीदार करना चाहता हूँ, इस नूर को मैं भी देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने ना वो नूर आदम अलैहिस्सलाम के नाखूनों में अता फरमा दिया। और जैसे ही नाखूनों में वो नूर आया तो मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम ने चूम लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूम लिया अपने अंगूठों को। अगर आज हम चूमते हैं ना तो लोग हम पे फतवा लगाते हैं, माँ ने दूध पिलाया तो अपने बाप आदम पे फतवा लगा, है क्या नहीं है? अरे फतवा लगाना तो उन पे लगाओ। अगर हम चूमते हैं
तो मेरे दोस्तों हम किसी और की सुन्नत पे अमल नहीं करते, हम अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। और एक बात बताएं, कुछ लोग चूमने को शिर्क बताते हैं जी, लेकिन मैं बता दूं, अगर मक्का मदीना भी जाते हैं ना, वहां भी तो चूमते हैं। चूमते कि नहीं हजरत? सुना होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा। यहाँ सफेद ना चूमे हो तो काला काला जाकर चूमे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं चूमना शिर्क है। और जब मैं कहता हूँ चूमना गुनाह तो हो सकता है, चूमना सवाब तो हो सकता है, चूमना मेरे दोस्तों हराम तो हो सकता है, नाजायज तो हो सकता है, मगर शिर्क नहीं हो सकता। बेशक बेशक। अच्छा शिर्क समझते हैं? देखो इन लोगों को सुनाना मतलब नहीं है, इन्हें तो सब पता है। आप लोग बताएं शिर्क समझते हैं? शिर्क भाई शिर्क ये है कि अल्लाह एक है, अगर कोई दो माने तो ये शिर्क है। और बहुत सारी बात है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुने। अब आप कहेंगे मौलाना चूमना सवाब भी है, अजाब भी है, गुनाह भी है, जायज़ भी है, नाजायज़ भी है, इसका मतलब क्या है? मेरे दोस्तों आप अपने बच्चे को चूमें, कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी हथेली को चूमें, कोई हर्ज नहीं है। मोहम्मद का नाम सुन के अंगूठे चूमें, सवाब है। माँ के कदम चूमेंगे, सवाब है। बाप की पेशानी चूमेंगे, सवाब। माँ के कदम चूमना सवाब, बाप के हाथ चूमना सवाब, उस्ताद के हाथ चूमना सवाब। मोहम्मद का नाम आए तो अंगूठे चूमना सवाब। और कोई पड़ोसन को चूमे तो अजाब, गुनाह, नाजायज। तो ये चूमना मेरे दोस्तों गलत तो हो सकता है, मगर शिर्क नहीं हो सकता। सवाब तो हो सकता है, लेकिन शिर्क नहीं हो सकता। इसलिए आइए मेरे दोस्तों मुलाज़ा फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब नाम आया करे तो मेरे दोस्तों अपने अंगूठों को चूम लिया करें। ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो मेरे दोस्तों यही आदम अलैहिस्सलाम, जरा तवज्जो रखें, जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेज दिया, तन्हाई से घबराए तो हजरत हव्वा को भी पैदा फरमाया बाईं पसली से। आप देखना औरत की एक पसली ज्यादा होती है, आदमी की एक पसली कम होती है, बाईं पसली से। मेरे दोस्त तवज्जो रखें, कौन सी पसली से बनाया? बाईं से। लेकिन दोस्तों जरा तवज्जो रखें, फैजान भाई टाइम बहुत 5 मिनट बचे हैं, मुलाजा करें। अल्लाह ने बाईं पसली से बनाया। अरे बना नहीं था तो सर की हड्डी से बना देता। ए मौला बना नहीं था तो पैर की हड्डी से बना देता। अब बाईं पसली से, और वो भी वो पसली जो दिल के करीब है। जरा सुभान अल्लाह बोलें। सुभान अल्लाह। दिल के करीब है, उस पसली से बनाया। तो मेरे दोस्तों इसलिए, और वो पसली जो है ना टेढ़ी पसली से बनाया गया है। कुछ आदमी समझ रहे हैं इन औरतों को सीधा कर लें। सीधा करने के चक्कर में मत रहा करो, ये टेढ़ी पसली से है। सीधी करोगे ना टूट जाएगी, और टूटने का नाम ही तो तलाक है। मोहब्बत से काम चलाया करो। मेरे दोस्तों अगर ये पैर की हड्डी से बनती तो कहने वाला कहता ये औरत तो पैरों में रोंदने वाली चीज है, क्योंकि पैर की हड्डी से बनी है। अगर सर की हड्डी से बनाई जाती, कहने वाला कहता ये सर पे बैठाने वाली चीज है, क्योंकि सर की हड्डी से बनी है। लेकिन पता चला मेरे अल्लाह ने ना मेरे दोस्तों सर की हड्डी से बनाया है, ना पैर की हड्डी से बनाया है, बल्कि इस औरत को तो दिल के करीब वाली हड्डी से बनाया है। तो पता ये चला ये औरत ना पैरों में रोंदने वाली चीज है और ना सर पे बैठाने वाली चीज है, बल्कि सीने से लगाने वाली। वाह क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। वाली चीज है। अगर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर और तवज्जो रखें। तो मेरे दोस्तों इसलिए प्यार मोहब्बत से समझाया करें, क्योंकि मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल की जितनी बीवियां हैं ना, नाराज एक भी नहीं है। अखलाक अच्छे पेश किया करें। ये नहीं कि अगर बीवी में कोई गलत आदत है तो मक्खी वाली आदत मत पकड़ा करो, क्योंकि मक्खी सारी अच्छी जगहों को छोड़कर उस जगह बैठती है जहाँ जख्म होता है।
मेरे दोस्तों बीवी में अगर कोई गलत बात है तो सारी बातें छोड़ के उस बात को ना कहा करो जो उसमें गलत पाई गई है। इसलिए मेरे दोस्तों अगर कुछ बातें गलत हैं तो कुछ अच्छी भी तो होंगी, अच्छी बातों को देख के प्यार किया करें। इसलिए जरा मुलाजा फरमाए, जब आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई से घबराए, हजरत हव्वा को पैदा किया गया। इसलिए वो औरतें भी सुने जो कहती हैं कि आदमी हमसे है। आज सुन ले मेरी माँ और बहनों, आदमी तुमसे नहीं बल्कि तुम आदमियों से हो, तुम आदमी से हो। मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा किया गया ना हजरत हव्वा को, तवज्जो फरमाए। लेकिन बात ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जब आप वहां थे तो आप बरहना थे, कपड़े नहीं थे, तो आपने सोचा लाओ पेड़ के पत्ते तोड़ लें और तोड़ने के बाद अपनी सतरपोशी कर लें, अपना बदन छुपा लें। बस आखिरी बात मुलाजा फरमाएं, बदन छुपा लें। अब था क्या, एक इस्तेहादी खता हो गई थी, एक भूल हो गई थी, अल्लाह ने इस वजह से जमीन पर भेज दिया। और मेरे दोस्तों अगर ऐसा ना होता तो हम कहाँ से आते, इस दुनिया में ये आदमी कहाँ से आते, औरतें कहाँ से आती, बच्चे कहाँ से आते। जरा तवज्जो रखना दोस्तों। अब क्योंकि अल्लाह नाराज है, आप जमीन पर आ गए। अब ये जिस पेड़ के पास जाते हैं वो पेड़ दूर हो जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इनसे नाराज है। ऐसा ना हो कि हमने पत्ते दे दिए तो अल्लाह कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि जिससे रब नाराज उससे सब नाराज, कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। हद ये है, अगर पेड़ छोटा होता और आदम अलैहिस्सलाम पास में आते तो बड़ा हो जाता, चला जाता, लेकिन पत्ते ना देता। लेकिन मेरे दोस्तों एक पेड़ है जिसका नाम है इंजीर। मैंने देखा तो नहीं, मगर है कि नहीं बताइए जी। देखा अनुमान भाई, इंजीर का पेड़ माशाल्लाह। ये छोटा होता है बड़ा होता है, हाँ ये और पेड़ों से मुकाबले में शायद कुछ बड़ा होता है। मैंने तो यही पढ़ा है कि जो और दरख्त होते हैं उनसे कुछ थोड़ा ये बड़ा होता है। अल्लाह ने इसे पहले से बड़ा बनाया, और अल्लाह ने तो कुरान की 30वें पारे में भी इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों इसमें बड़ी शिफाएं भी हैं। अब जब आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा आपकी बीवी जब इस पेड़ के करीब गई, तवज्जो रखना, और पेड़ों के करीब गई तो पेड़ हट गए, मेरे दोस्तों दूर हो गए, लेकिन पत्ते ना दिए। इस वजह से कि अल्लाह इनसे नाराज है। अगर हमने पत्ते दे दिए तो कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन जब इंजीर के पेड़ के पास में गए तो मेरे दोस्तों शान ये है कि वो इंजीर का पेड़ मेरे दोस्तों झुक जाता है, अदब करता है। और मेरे दोस्तों जब झुक जाता है तो अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों 3 पत्ते तोड़ते हैं, और हजरत हव्वा मेरे दोस्तों 5 पत्ते तोड़ती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसे कफन 5 कपड़ों का दिया जाता है। मेरे दोस्तों जब आदमी का इंतकाल होता है तो उसे कफन 3 कपड़ों का दिया जाता है। तो जरा मुलाजा फरमाएं, यहाँ भी 3 पत्ते तोड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, 5 पत्ते तोड़े हजरत हव्वा ने। तो मेरे दोस्तों तवज्जो रखे, फिर अल्लाह का हुक्म होता है पेड़ के लिए, ए पेड़, अरे औरों ने पत्ते ना दिए, ये तो बता तूने क्यों पत्ते दिए हैं। अब पेड़ का जवाब सुने। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहूंगा जो मेरे नबी की मिलाद से जलते हैं, जो मेरे नबी के जिक्र से जलते हैं, जो मेरे नबी की अजमतों से जलते हैं, ए जलने वालों सुनो, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अरे तुम तो उस पेड़ से भी गए गुजरे हो, इन पेड़ से भी गए गुजरे हो जो मेरे दोस्तों नबी की ताज़ीम करता है। जब रब का हुक्म हुआ कि इंजीर के पेड़, क्या तुझे मालूम नहीं मैं इनसे नाराज हूँ, जब औरों ने पत्ते ना दिए तो ये बता तूने क्यों पत्ते दिए। अरे जो छोटे पेड़ थे वो बड़े हो गए, और मैंने तो तुझे पहले से ही बड़ा बनाया है, तो तू क्यों झुक गया, अरे तूने क्यों पत्ते दिए। तो पेड़ ने कहा, ए मौला मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए हैं, बल्कि तेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर जो इनकी पेशानी में है, अरे मैं तो नूरे मुहम्मदी के लिए झुका था, उनके अदब के लिए झुका था। आदम ने पत्ते तोड़ लिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद। नाराए रिसालत,